किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी? छोटी सी गुमठी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर यह कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटकवा देते कि जय नाम सिंहासन पर बैठ जा। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले, कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो,
अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो? जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए, और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है, सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको लियाया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पथरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई
और जल पिलाया। और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पत्थरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। यह बाबा की कृपा, यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो शरीर, कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए, बेलपत्र उठाकर लाओ खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं, नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो क्या? और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल, एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख पड़ जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है, जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने
शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है। तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं, और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सद्गुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाषराव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाषराव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरे पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। गुरुदेव बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से
मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो री मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने। 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने, किससे नहीं कहा होगा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने, सबसे कहा। पर कौन करे, कोई सतगुरु होता है उसको, उसने लिखा गांव की एक महिला ने, गांव की एक मां ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो एक लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सतगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है, शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितरलोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ, दाल अच्छी बनी है, माँ 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और लाओ, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई।
मां प्रसन्न हो रही है। मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि मां मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, मां एक रोटी और ला कर दे। बेटा मां को बार बार बुला रहा है। मां को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो मां 6 रोटी दे सकती थी, पर मां ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है। सब कुछ दे सकता है, पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, और नौकरी के बाद भी पापा से कहता है पापा मुझे लैपटॉप लेना है, पापा खुश होते हैं कि ये खुद भी ला सकता था पर मुझे लेकर जा रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रसन्न होता है बाप। बाप की प्रसन्नता। पैसा किसका? बेटे का। सामान किसका? बेटे का। पर बाप से कह रहा है पापा मुझे लैपटॉप लेना, पापा मुझे गाड़ी लेना, पापा मुझे ये सामान लेना है। ला सकता है, सब कुछ ला सकता है, पर बोला क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाना। परखता है वो। और हमारे से लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारे भगवान से मांगना पड़ता है। हाँ, मां से रोटी मांग कर खाओगे तो मां खुश होती है। पत्नी अगर कोई सामान ला कर दे, पोहा बना कर ला कर दे, उसल पोहा दिया, भगर ला दिया, कुछ सामान ला दिया, उपमा ला दिया, और तुमने डबल से कहा सुनो आज उपमा अच्छा बना है, थोड़ा और लाओ, पत्नी अंदर से खुश हो जाती है। यहाँ जितनी बैठी होंगी ईमानदारी से बोलना, जब पति डबल से मांगे तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती क्या? तुम्हें खुशी नहीं होती? आज इनको उपमा अच्छा लगा, आज भोजन अच्छा लगा, आज मेरे बेटे को सब्जी अच्छी लगी, प्रसन्नता है। तुमने डबल से मांगा, उससे मांगो, वो खुश होता है, ये मेरा अपना है, मुझसे मांग रहा। बहुत सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं जो तुमसे कहेंगे मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। सतगुरु का काम, देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य बदलना। अब देवता और शंकर जी के बीच में एक गुरु है, देवता और शिव जी के बीच में एक गुरु है। और देवता और शिव जी के बीच में जो गुरु है, बस वो गुरु का कहना अगर तुमने मान लिया। और शंकर जी की ये पत्र में लिखा कि वो, इसमें लिखा कि गांव की महिला कर रही है कि शिव जी के मंदिर जा। कितनी बड़ी बात लिखी इसमें। गांव की महिला ने कहा तूने मंत्रालय के चक्कर काट लिए, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट लिए, अब तू एक बार महादेव के चक्कर काट कर देख ले। ये दिखाना जरा है, जरा दिखाओ इसको, जरा ले लाइन जरूर दिखाओ। मंत्रालय के चक्कर काट लिए। पढ़ो आप आस्था चैनल पर, इस लाइन को भी पढ़ो कि उस लाइन में उसने महिला ने बोला क्या। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब महादेव के चक्कर काट। ये लिखा मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस, पढ़ो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर। इतने चक्कर काटे आपने, मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब बाबा देवादिदेव महादेव के चक्कर काट कर देख। 7 दिन नहीं हुआ और देवादिदेव, क्यों? विधाता ने जो लिखा, और शंकर भगवान उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी रखते हैं। उसके बीच में जो है वो गुरु है, और गुरु आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे करीब में आओ, मेरे पास आओ। असली गुरु अगर होगा तो तुमसे दूरी बनाएगा और तुम्हें शंकर तक पहुंचा देगा। वो असली गुरु मिल जाए। असली गुरु कभी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगा, कभी भी। उसके भजन में विघ्न होता है, उसके भजन में विघ्न होता है। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आते हैं, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आके अपने अपने प्रवचन देते हैं,
बहुत सारे महाराज जब देखो जब मोबाइल पर ऑनलाइन आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम भी तो आया करो। हमने कहा बहुत सारे महाराज आते हैं तो हमको आने की क्या जरूरत है, हम तो उनके चरणों के दास हैं, उनके चरण की रज मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। गुरु असली तुमसे दूरी बनाएगा, असली गुरु तुमसे दूरी बनाएगा। ये यहां पर इतना बड़ा ये जगताप परिवार बैठा है, विजय भाऊ बैठे हैं, उनके भाई शंकर भाऊ बैठे हैं, और यहाँ पर अश्वनी ताई बैठी हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, उनका परिवार बैठा है, उनकी बहनें बैठी हैं। इन सब से पूछना, क्या गुरुजी इनसे रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनसे 2-3 घंटा रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनके घर गए हैं? गुरुजी जिस दिन से कथा में आते हैं उस दिन अपने कमरे में चले जाते हैं और कक्ष से भोजन प्रसाद की 2 रोटी और दाल आ जाती है, वो पा लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, अपने लाला का स्नान पूजन, और हमारे पास में जो शिवलिंग है उसकी आराधना कर ली, और बाकी के पूरे समय पर भगवान शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जितना कर सकते हैं जनमानस के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए कर लो। बस इससे बढ़कर कोई सुख नहीं जीवन। तुमसे मिल भी लेंगे तो तुम दोगे क्या? क्या दोगे? ज्यादा से ज्यादा 500 का नोट चढ़ा के जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार चढ़ा जाओगे, 25-50 हजार चढ़ा जाओगे, 1,00,000-2 लाख चढ़ा जाओगे। तुम्हार से मिलेंगे तो तुम 1,50,000 दोगे, और उससे एक बार मिलन हो गया तो वो जिंदगी से सवार देगा पूरा जीवन। क्या ले तुमसे? और लोगों को बुरा लगता है, हमसे मिलते नहीं हैं, हमसे मिलते नहीं हैं। लोग फोन पर हमारे सीओर में ऑफिस में मैसेज कर देते हैं, हमसे गुरुजी मिलते नहीं हैं, पूना में आए हैं, हम भी पूना में रहते हैं, हम तो मालेगांव रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमसे तो मिलते ही नहीं है। हमारा उनसे निवेदन है, तुमसे मिलने के लिए आशीष ही काफी है। हम कहाँ मिले तुमसे? भजन जितना कर सकते हैं उतना। यहां आने से पहले हाँ, शुरू के 4 दिन तो हम कुछ भी हो नहीं मिलते, पर 5वां दिन थोड़ा परिवार वालों से कह देते हैं 15-20 मिनट आइए, प्रणाम करो, नमन करो, भजन करो, चले जाओ। इसमें भक्ति किसको कहे? ना मिले। विधाता ने जो भाग्य में लिखा और शंकर भगवान तक, शंकर भगवान भाग्य बदलेंगे, उसके बीच में गुरु है। वो गुरु केवल सीवर वाला महाराज जी नहीं है, वो गुरु तुम्हारे पास में रहने वाली कोई पड़ोसन भी अगर तुम्हें शंकर के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें शिव के मंदिर तक भेज रहा है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर शंकर के मंदिर भेज रहे हैं तो वो गुरु से कम नहीं है। और तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें शिव महापुराण तक छोड़ के भी जा रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे शंकर से कम नहीं और गुरु से कम नहीं। शिव तक जो पहुंचा रहा है वो असली गुरु है, जो अपने करीब में ला रहा है। हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, हम तुमको बेल दे देंगे, हम तुमको भभूति दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे। जो अपने करीब में ला रहा है वो असली कभी नहीं हो सकता। मेरे शंकर भगवान कभी अपने पास में नहीं आने दिए किसी को भी। मेरे शिव जी ने कभी, तुम देखो सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, सारे देवता जाते हैं भगवान इंद्र के पास में, सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। शंकर भगवान कैलाश पे आराम से बैठे हैं आंख बंद करके। तो पार्वती जी कई बार पूछ लेती थी, कभी कभी तो आंख खोल लिया करो, कितने सारे लोग आते हैं, इनको देखा करो, कभी कभी तो आंख खोला करो। भगवान शंकर ने कहा तू चिंता मत कर, जो मेरे लिए आता है उसको तो मैं देख लेता हूं, जो खुद के लिए आता है उसको देखता ही नहीं। क्या देखूं मैं उसको? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, ये जितने भी हुए, जितने रामकृष्ण परमहंस जी हो, मीराबाई हो, चाहे कोई हो, उन्होंने अपने से सबको दूर रखा, केवल भगवान को करीब रखा है। केवल मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भगवान से दूरी मत बनाओ, उसके पास में आओ। पास में से मतलब ये नहीं है कि तुम 2-4 घंटे भगवान को मत छोड़ो। पास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को मंदिर में जाके बैठ जाओ तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वाला महाराज बोला है पास में रहो।
ऐसा नहीं है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब है क्या? तुम कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी, पत्नी ऑफिस में काम कर रही है, करते करते काम उसको अपने पति की याद आ जाए, पति कहीं पर भी काम कर रहा है, काम करते करते पूरे दिन भर में उसको पत्नी की याद आ जाए, माँ कार्य कर रही है, अपने बेटे की याद आ जाए, बेटा कार्य कर रहा है, अपने माता पिता की याद आ जाए। पहले राजस्थान में और महाराष्ट्र में माताएं ऐसा सिर पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी और चौमली के ऊपर रखकर चल देती थी। एक हाथ में बाल्टी, इधर रस्सी और पानी भरकर चलती, उसके साथ में दो चार और मिल जाती, सब बात करती करती, और रास्ते में कोई मिल जाती तो बात करने लगती। अब सिर पे हंडा, हंडे पर हंडा, और वह बात कर रही है सबसे। हंडा गिरता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं गिरता। क्यों? वो बात जरूर कर रही है पर उसका ध्यान हंडे पर ही है। उसी तरह पास आने का मतलब ये नहीं है कि तुम शंकर के मंदिर में चिपक कर बैठ जाओ तो 2-3 घंटे नहीं हटो, ना ना, तुम कुछ भी काम करो, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी रहो, बस दिन भर में 1 या 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, समझ लो शिव के करीब में। ओम नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। और तुमने अगर उसको याद कर लिया शिव के, जिस दिन तुम्हारे मन में, तुम रोज मंदिर जाओ और 1 आध दिन अगर मंदिर नहीं जाओ और तुमको अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना कि तुम शंकर के करीब पहुंच चुके हो, तुम शिव के नजदीक आ गए। रोज मंदिर जाते हो, आज मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। कई बार माताएं कह देती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम शंकर के बहुत करीब पहुंच गए हो कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। तुम इतने करीब पहुंच गए उस परमात्मा के कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा उससे, जब तक तुम मंदिर नहीं जाती। कई माताएं ऐसी बैठी, कई भाई ऐसे बैठे हैं कि जब तक वो मंदिर नहीं चले जाए, लोटा भर के जल नहीं चढ़ा दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। तो समझ लो कि तुम भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बस यही करीबता, यही स्नेह है। तुझे ना देखूं तो चैन, और तेरे सिवा कोई हो, अब करूं तो करूं। तो फिर किसी ने कहा आ बैठ मेरे पास, बस ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ नहीं कहना। फिर उस जगह पर एक ही काम है, 1 लोटा जल उठाकर जो चढ़ाया और मुस्कुराकर जो महादेव के पास से गए। पार्वती जी भी शिव जी से कह देती है कितनी दुखी है, पर जब जब तुम्हारे मंदिर में आती है खुश होकर आती है। शंकर आज के बाद ये कभी आंसू नहीं बहाएगी, ऐसी खुश रहेगी, ऐसी प्रसन्नता उसके जीवन पर रहेगी। ये प्रसन्नता तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे
सब मार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर। अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने, अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरी शरण में आया, जब से बाबा तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से बाबा तेरी शरण में आया, जब से बाबा तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट्टी जगी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जगी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, तेरे भरोसे आस यही है, तेरे भरोसे आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, रखना मेरी लाज तू जाने तेरा काम जाने, रखना मेरी लाज तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरी शरण में आया, जब से भोले तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, जब से भोले तेरी शरण में आया, जब से भोले तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट्टी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 मेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, 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 अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने मेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने।
अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करिए। अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठो। और अगर कीचड़ है तो खड़े होकर भी बाबा से प्रार्थना करिए। बड़े आनंद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से कहिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता। कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिव जी तक तुम्हें पहुंचा दे, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं उसमें। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं। कहा कर्म की गति में कौन मिटा सकता है कर्म की गति को, तो कहा शिव जी। तो अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष।
अब आज के ज़माने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पाँव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे। सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। भाई ना, क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के ज़माने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना है बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो,
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, ओ दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलेगा। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है।
जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी, नहीं मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी, पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था, अच्छा आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि, पर वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकी नाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर, कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। शतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकी नाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने, ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का क्या भरोसा है?
अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना। अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव का आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते, आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई ने। आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी लाई है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो। इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी, मिर्ची, धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा। नहीं, मिस ने सिखाया था। तो सास बोली वो मिस थी और तुम मिसेस है, शांति रख, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है, घर की माँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के,
कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की। और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता है। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया जरा, तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए, कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए तो वो
अखबार की न्यूज़ में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहाँ दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहाँ ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है। और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा। और जब शतशीर्षा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दौसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते। ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है, शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग बासु की शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाई शतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे शतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है,
2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई जैसे ही वो मूछ वाला भैया आए ने तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वे ही आए। और डरना नहीं अपने इधर। शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही। खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए चलो। तो क्या अभी कोई जाने का समय या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया। और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है। वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था। शरीर एकदम रक्त और घावों से पूर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है। देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रसतत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी
जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है, पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं। पुण्यता धर्म दान संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था और वो मंदिर जाए बगैर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे ही, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस। तो हमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फ़ोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटका है तो सही, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है।
कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को। मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान सब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मन सुखाने क्यों, एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो। पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी और यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे ही बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे, अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, खाऊंगा उसको कल की कथा में। उस बच्ची का, उसके द्वारा क्लिपिंग भी मंगवाऊंगा उसको, कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत डिगने देना, भरोसा मत डिगने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत डिगने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले और भोले का भोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। मेरे पास अगर आए हो शिव मंदिर में तो थोड़ा सा ये शतशीर्षा ने दिया क्या? एक बार बैठती थी तब करने के लिए और जो साधना में डूब जाती थी तो पूछा शतशीर्षा से, स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नागवासुकी से। नागवासुकी पूछता है कि ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा का चरित्र कह रहा है। दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म
पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े टेढ़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े टेढ़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुल्ले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य सतशीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवती स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पाँव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया, जो पुण्य करा वही आड़े आया। वही पुण्य, वही दान, वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते हैं, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नागवासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है। मतलब शिव अमर तो नागवासुकी भी अमर ही है, नागवासुकी भी हमारी है। अगर शिव अमर हैं तो नागवासुकी भी अमर है। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सतशीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने
मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया। देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सतशीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सतशीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहां नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी हैं। अगर यहां देवर भी तो है साथ में, यहां भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहां स्वयं मेरे घर के भी विराजमान हैं साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा। आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रण्य हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी? चींटा काटेगा आपको? छिपकली काटेगी आपको? कोई जीव नहीं काटता, अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा। वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्म पत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है। चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष, चाहे माँ का मायके के हो, चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर कब आते हैं? रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा
उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अब अपन जा रहे हैं जिसके घर में वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के कहते बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या, वहाँ तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो कि हम तो पितृलोक में पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में हम श्रवण करते, और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी, बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता, सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा क्यों माता जी तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है, दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई, तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं गांव बैकुंठ, फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ, बताओ जब गांव बैकुंठ हो जाएगा तो। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना पड़ा, क्या करेंगे? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्ष आई हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे, सतशीर्षा को देखा, क्या बात है, कैसे आना हुआ सतशीर्षा? प्रभु एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो बोलो सतशीर्षा? सतशीर्षा कहती हैं प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी बोलो सतशीर्षा क्या मांगना चाहती हो? भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे सामने